नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 16 नवंबर 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। अरे, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। ये तीसरी बार ट्राई कर रहा हूँ, बीच बीच में कनेक्शन लॉस होने की वजह से आज देर हो गई। 3:12 हो गए। ठीक है। परसों कल वीडियो नहीं बनाया था, परसों वीडियो बनाया था। यहाँ पे हम चल रहे थे, ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी, इसके सपोर्ट पे थे, मिडल बैंड के सपोर्ट पे थे। और इस कैंडल के अंदर ही सारी मूवमेंट हो रही थी। तो ये डिस्कस किया था, इस कैंडल के ऊपर निकले तो अपसाइड ये प्रीवियस टॉप गैप एरिया, नीचे निकले तो पिवोट पॉइंट, लोअर बुलिंजर बैंड, और ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन जो डेली से आई है, ये सपोर्ट का काम करेगी। नीचे आया ही नहीं, गैप से कल ऊपर खुले तो डेली चार्ट पे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे रुके हुए थे। कल हैंगिंग मैन इंट्राडे बनाया, लेकिन इसका लो नहीं ब्रेक किया, हाई ब्रेक करके ऊपर चले गए। आज सुबह फिर इंट्राडे हैंगिंग मैन बनाया, लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर चले गए। ये लाइन यहाँ पे आपको अलग तरह से दिख रही होगी, क्योंकि ये डेली चार्ट पे अब मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ बॉटम टू बॉटम से निकाल के। तो इसे डेली चार्ट पे देखते हैं। अभी लास्ट आवर में जोर से सेलिंग आ गई थी यहाँ पे। तो ये एंटायर टॉप, यहाँ से इस टॉप से लेके इस बॉटम तक, इसके 61.8% पे कल हैंगिंग मैन बना था। इसका लो ब्रेक के कंफर्मेशन दे देते तो बेरिश हो जाता। आज लो ब्रेक किया ही नहीं, सीधा ऊपर चले गए। ऊपर चले गए, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, अपर बोलिंजर बैंड, रेजिस्टेंस थे, उसे क्रॉस करें तो ये रेजिस्टेंस ऑन लेफ्ट साइड, ये प्रीवियस टॉप, ये रेजिस्टेंस तो ये 850 की लेवल थी, आज 875 हाई बना के नीचे आ रहे हैं। अब ये नीचे आ रहे हैं, आज ऐसे ही क्लोज हो जाए एवरेज आउट होके, चांस तो कम है ऐसा ही एवरेज आने का, लेकिन अगर आता है तो शूटिंग स्टार बन जाएगा। फिर आज का लो ब्रेक करे तो कंफर्मेशन की जरूरत है आज का लो ब्रेक होने की। अगर लो ब्रेक करें तो ये कल के लो, अगले सपोर्ट उसे ब्रेक करें तो गैप एरिया जो इन बॉटम कनेक्टेड लाइन के करीब आती है वो अगले सपोर्ट होंगे। ऊपर जाते हो आज के हाईज ही सबसे पहले रेजिस्टेंस, और इन दो कैंडल के बीच में जो गैप एरिया है वो अगला रेजिस्टेंस होगा। वैसे अगर मैं आपको ये दिखा पाऊं तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये गैप एरिया प्लॉट किया हुआ है, आज उसी पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गए। अगर इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो अगले रेजिस्टेंस ही है गैप एरिया। सो और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये इस गैप एरिया के लोअर एंड पे कल की कैंडल का लो, ये सपोर्ट होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी बैंक के चार्ट फिर देखते हैं। निफ्टी बैंक, इसे डेली पे देखा, वीकली, कल वीक वैसे भी खत्म होने वाला है तो कल का कल देख लेंगे। निफ्टी बैंक के चार्ट्स डेली, बाप रे बहुत ही सेलिंग आ गया इसमें। इंट्राडे जाते हैं पहले। इंट्राडे, यहाँ पे ये बॉटम कनेक्टेड लाइन, टॉप कनेक्टेड चैनल, तो आज इस चैनल के यहाँ मतलब इसके टॉप पे, चैनल के अपर एंड पे नहीं पहुंच पाए। ये प्रीवियस जो टॉप था वही रेजिस्टेंस मिला, वहां से नीचे आ गए। नीचे आ गए तो उस दिन का ये जो कंसोलिडेशन था उसे ब्रेक करके भी नीचे आ गए। तो ये अभी की कैंडल का लो जो मिडल बैंड के नीचे है, ये ब्रेक करके नीचे आ जाए तो ये गैप का लोअर एंड यहाँ पे 43,881, बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, लोअर बुलिंजर बैंड ये अगले सपोर्ट। यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो इसी आज का अभी का ये हाई, और ये ट्रेंड लाइन चैनल का अपर एंड ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वैसे हमने उस दिन ये डिस्कस किया था, ये 50 पे आरएसआई टच करके बार बार ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक दो तीन चार बार वहीं टच करके, मतलब जितने भी करेक्शन आए, अगर इसके नीचे नहीं गए 50 के नीचे आरएसआई तो फिर बाउंस आती है। अभी हम फिलहाल वहीं पे आके, आरएसआई अभी फिलहाल 50.43 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहीं से फिर ऊपर आ जाते हैं तो फिर एक बार ये
रेजिस्टेंस लेवल्स चेक होंगी। और अगर ये 50 की लेवल ब्रेक करके नीचे आते हैं तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकते हैं। डेली चार्ट्स पे डेली चार्ट्स पे 400-500 पॉइंट अप मूव हमने, अगर ये नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर आ जाए तो अपर बोलिंजर बैंड सीधा अगला रेजिस्टेंस होगा, और ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले रेजिस्टेंस होंगे। ऐसा डिस्कस किया था, 500 पॉइंट की जगह थी। तो आज अपर बोलिंजर बैंड टच कर दिया और इसी टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन के करीब है, वहां से नीचे आ रहे हैं। तो यही ट्रेंड लाइन कल के लिए भी रेजिस्टेंस है। आज के लो ब्रेक करें तो ये यहाँ पे ये डोजी और इस कैंडल में कल जो गैप बनी थी वो गैप का लोअर एंड अगला सपोर्ट होगा, पिवोट पॉइंट उसके अगला सपोर्ट होगा। ब्रेकआउट आ जाते हैं तो यहाँ पे ये हाइज, इसे लाइन चार्ट में अगर आप कन्वर्ट कर दे तो ये हाईएस्ट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थी 44,766, ये ऊपर में अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप देखे जाएंगे वीकली चार्ट्स पे वगैरह। कल वीक खत्म हो ही रहे हैं तो कल देखे जाएंगे। दो स्टॉक्स अच्छे दिख रहे थे पर अभी मार्केट करेक्शन में आ गया। एक था सन फार्मा जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। सन फार्मा ये ऊपर चल रहा था, ये साइड का कंजेशन जोन था पिछले 4-5 दिन का, इसे ब्रेक करके ऊपर चल रहा था। तो ये पिवोट पॉइंट 1167, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश ही है, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में अगर 1167 के ऊपर सस्टेन रह जाते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं तो ये सपोर्ट होगा। तो R3 अगला इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 1238 के करीब, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। और एक अच्छा आज ब्रेकआउट आ रहा था अभी, शायद मार्केट जो लास्ट हाफ आवर में नीचे आ रहा है उसमें नीचे आ गया हो। यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ था टाइटन में, ये फ्लैग के आज ब्रेकआउट दे रहे थे। तो कल फ्राइडे अगर ऐसे ही क्लोजिंग आ जाती है तो प्रीवियस टॉप, फ्लैग की हाइट, पोल, ये सारे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होंगे और करंट वीक के लो ही सपोर्ट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसमें बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस भी थे। निफ्टी आईटी इंडेक्स में अगर आप डेली पे देखें तो उसमें भी बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस हैं, तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।